बाढ़ के पानी ने बदला रंग। दरभंगा के कई मोहल्लों में पिछले 20 दिन से घुटना भर पानी जमा है। घर आंगन से लेकर बेडरूम और किचन तक पानी पानी है। इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और 20 दिन बाद पानी का रंग बदलकर न सिर्फ काला हो गया है बल्कि इससे बदबू भी आने लगी है। इस सड़ांत के बीच आम लोग काफी मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं, लेकिन दरभंगा वासियों का दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ तो भारी समस्या है। यहाँ जल जमाव, बाढ़ का जो पानी आ गया उसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है और स्थानीय नेता इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। बाढ़ ने किया जीना मुहाल। नूर नदी के कहर से समस्तीपुर के दर्जनों गांवों में हालात बदतर हो गए हैं। नूर नदी का जलस्तर बढ़ने से तमाम सड़कें डूब गई हैं। झोपड़ियों का बुरा हाल है। घर आंगन हर जगह पानी ही पानी है। 2007 के बाद इस साल आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। अब कहीं जगह नहीं बची है। इसके बावजूद ये बाढ़ प्रभावित ग्रामीण पानी के बीच जिंदगी की जंग लड़ने में जुटे हैं। बाढ़ की यहाँ पे भयावह स्थिति है। लगभग 200 घरों में पानी यहाँ पे घुस गया है और स्थानीय प्रतिनिधि हो या विधायक हो, उनके तरफ से किसी भी तरह का सुविधा मुहैया नहीं करा गया। यहाँ पे बगल में बांध टूट गया है। कटाव का कहर। परमान नदी ने अररिया जोकीहाट सड़क के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। नदी की तेज धारा इस महत्वपूर्ण सड़क के किनारे तक पहुंच गई है और कई जगह पर भारी नुकसान पहुंचाया है। हालात ऐसे ही रहे तो कुछ दिन के अंदर ही सड़क का नामो निशान मिट सकता है। हालांकि कटाव से बचाने के लिए सड़क के किनारे बालू की दर्जनों बोरियां रख दी गई हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। कटान सर जो है काफी तेजी से हो रहा है। आधा सड़क कट गया है और आधा बचा हुआ है। ये कब किसी टाइम में कट सकता है। कोई आया जो यहाँ पर बोरी वगैरह डालने के लिए आया है क्या? आया था पहले, अब वो बोरी बांध के रखा है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है। चलंत अस्पताल आपके द्वार। ये दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर का नजारा है। चारों ओर पानी ही पानी है। घर आंगन सब डूब गया है। कुछ बाढ़ पीड़ित झोपड़े में रह रहे हैं तो कईयों ने छतों पर शरण ले रखी है। ऐसे में कोई बीमार पड़े तो उनके इलाज के लिए हाजिर है ये चलंत वोट अस्पताल, जिसमें मौजूद डॉक्टर और मेडिकल टीम तत्काल मरीजों का न सिर्फ इलाज शुरू कर देती है बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने साथ अस्पताल भी ले जाती है। नाव के द्वारा जगह जगह हर संभावित चिकित्सा मदद जो है हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सभी जगह जा के हर क्षेत्र में जा के कोरोना का टेस्ट भी कर रहे हैं। डेली का 400 नाव से पहुंची मदद। दरभंगा का हनुमान नगर प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ के पानी में घिरी झोपड़ियों में अब भी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित फंसे हुए हैं जो काफी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सिनुवारा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों तक नाव के जरिए राशन सामग्री पहुंचाई गई। ऐसे में लंबे समय से भूखे प्यासे रह रहे बाढ़ प्रभावितों को बड़ी राहत मिली। राहत कार्य के दौरान 600 फूड पैकेट्स वितरण किए गए और हम लोगों ने अब तक वहां 800 पॉलिथीन शीट भी वितरण किया है। नून नदी का कहर। समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड में नून और बैंती नदी ने कहर मचा रखा है। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें डूब गई हैं, घर आंगन पानी पानी है तो बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि पानी की तेज बहाव को रोकने के लिए चक पहाड़ पंचायत के ग्रामीणों ने लोहे की दीवार जरूर बनाई है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है।
हम लोगों को घर से निकलना, कहीं आना जाना, सारा चीज व्यवस्था बंद हो गया है। रोड भी टूट रहा है। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि बगल में है, ये विधायक वो भी विद्यासागर, वो भी नहीं आए हैं। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। पूर्णिया में जल प्रलय। ये पूर्णिया के आनंद नगर का नजारा है। चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कें डूब गई है। गलियों का अता पता नहीं है। घर में पानी भर गया है। मजबूरन कई लोगों को घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, तो बचे खुचे लोग टायर बोट और चचरी पुल के सहारे बाढ़ से जंग लड़ रहे हैं। इस इलाके में पिछले 2 माह से ऐसे ही हालात हैं, लेकिन पानी निकालने के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग तो सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले एक वहाँ पे अगर कलवर्ट लग जाती है तो सारा पानी वहाँ से निकल सकती है, और रोड की भी डिमांड करते हैं। यहाँ पे मट्टी भराई किया गया था, लेकिन मट्टी भरने के बावजूद भी उसके ऊपर पानी आ गया है। सैलाब ने मचाई तबाही। गोपालगंज में सारण बांध टूटने से जबरदस्त तबाही मची है। बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली और मांझगढ़ के हजारों गांव में हालात बेहद बदतर हैं। घर बार और दुकान से लेकर स्कूल तक पानी पानी हो गया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है। कई लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क किनारे शरण ले रखी है। एक हफ्ता से हमनी पानी में रहता नहीं सन, छत के ऊपर घर में पानी घुस गइल बा। लड़का सन के खाए के दिक्कत होता, हमरा कुछ नहीं के मिलत। बाढ़ ने मुश्किल की जिंदगी। बूढ़ी गंडक नदी के कहर से मुजफ्फरपुर के जमालाबाद में हालत बदतर हो गई है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं, तो हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कहीं आने जाने का रास्ता तक नहीं बचा है। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके बावजूद कई ग्रामीण अपने घरों में डटे हुए हैं और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे कैसे, जब बारिश होता है, अंधेरा रहता है, तो झोपड़ी को उलट कर बिक देते हैं। हम सब बाल बच्चा उसमें बहुत गिंजन से रहते हैं। घर पूरा डूबा हुआ है, छप्पर तक, ओरियानी तक पानी है। घर भी टोला में है। कटाव का दर्द। पश्चिमी चंपारण के दर्जनों गांव पिछले 3 साल से कटाव का दर्द झेलने को मजबूर हैं। अब तक सैकड़ों घर गंडक और सिकरना नदी में समा चुके हैं, तो इस साल भी गंडक नदी में उफान से दर्जनों गांवों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि प्रशासन की ओर से अब तक कटाव रोकने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। हमारे विद्यालय मतलब बहुत बुरा हो गया, नदी कटाव कर गया। हम लोग गांव में चले गए। यहाँ कम से कम यानी 25-30 घर अभी कट गया। हमारा जब से मतलब बचपन देख रहे हैं, हर साल 10-5 घर यहाँ से कट ही रहे हैं। जो आया है उसे जाना है, ये तो सच है, लेकिन जो चला गया उसे ले जाने की इतनी बेचैनी और बेबसी शायद ही आपने देखी या सुनी हो। सागर के बीना में भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें लोग एक शव को ले जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। दरअसल इलाके में पिछले कई घंटे से लगातार जोरदार बारिश जारी है। इसके चलते शहर में हर जगह पानी भर गया। लोगों ने शव को ले जाने के लिए पानी के रुकने का काफी देर इंतजार किया, लेकिन जब बरसात ने रुकने का नाम न लिया तो लोगों ने थक हार कर शव को यूं ही बरसते पानी में ले जाने का फैसला लिया। लेकिन कठोर फैसला ही काफी कम नहीं था। घर से निकले तो रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके थे, लेकिन जनाजा ले जाने का जुनून ही था कि रास्ते में पहरा बनकर खड़ा पानी भी लोगों को रोक न सका। बारिश की तेज बौछार और पानी के थपेड़े के बीच किसी तरह शव को शमशान घाट पहुंचाया गया और हालात को हराकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। श्रमदान से सड़क निर्माण। जब प्रशासन ने मुंह मोड़ा तो ग्रामीणों ने खुद फावड़ा उठा लिया। ये नजारा है हजारीबाग के पूर्णाडीह गांव का। आसपास के दर्जनों गांवों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता ही है, लेकिन मॉनसून के दिनों में इस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लाख गुहार के बावजूद जब प्रशासन ने फरियाद नहीं सुनी तो स्थानीय ग्रामीणों ने खुद फावड़ा उठा लिया।
और सामूहिक श्रमदान के जरिए ये मोरम सड़क बना डाली। हम लोग के गांव में बहुत दिन से यह रोड का समस्या है सो चल रहा है, लेकिन हम लोग सभी ग्रामीण मिल करके एक उत्सुकता पूर्वक हम लोग श्रमदान और ग्रामीण चंदा के द्वारा यह रास्ता मरम्मती का कार्य हम लोग ने किया। जहां चाह वहां राह, ये लातेहार के पेशरार गांव का नजारा है। प्रशासन की अनदेखी से निराश ग्रामीणों ने खुद कुदाल और फावड़ा उठा लिया है। 3 दिन तक कड़ी मेहनत की, ऊंचे नीचे रास्ते को समतल बनाया, जगह जगह पर मिट्टी भरी और 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनकर तैयार है। अब आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के लिए लोहरदगा जिला मुख्यालय आना जाना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। परेशान हो गए, जाने आने की दिक्कत था। माल मवेशी जो है वो भी डूबने लगा, जब बत्ती हो गया गिरने लगा, बहुत जो है गिर भी जाता था। जब इतना एक कमर था गड्ढा, तो हम लोग जो है से अपने से हम लोग मीटिंग किए, बोले मेडल के लिए पसीना। जमुई के केकेएम कॉलेज के मैदान में ये सभी एथलीट मेडल के लिए पसीना बहाने में जुटे हुए हैं। इनमें से कई खिलाड़ी पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा चुके हैं। इसके बावजूद ना इन्हें प्रैक्टिस के लिए अलग जगह मिली और ना कोई संसाधन, लेकिन इनके हौसले कहीं से कम नहीं हुए हैं। जुगाड़ के संसाधन और अपनी मेहनत के बदौलत ये सभी खिलाड़ी आने वाली प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम लोग मेडल तो अभी बस भैया लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसी के वजह से दे रहे हैं। जैसे जो ग्राउंड है उसी में कर रहे हैं। हम लोग को ग्राउंड चाहिए, अच्छा संसाधन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि जिससे कि मेडल लगे, जो कि हम लोग का जरूरी के लिए है जैवलिन के प्रैक्टिस के लिए। वीर सैनिकों का गांव। कटिहार के मिर्जापुर बघार गांव की मिट्टी में देशभक्ति रची बसी है। इस गांव में 500 से ज्यादा घर हैं और हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में तैनात है। करगिल की जंग में इसी मिट्टी के लाल शंभू सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके पिता रामस्वरूप यादव आज भी बड़े फख्र से अपने शहीद बेटे की बहादुरी के किस्से सुनाना नहीं भूलते। इस वीर गाथा से प्रेरित होकर गांव के कई युवक भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देश को सेवा करने के लिए सब जाएगा, जो भी जन्म लेगा जवान होगा जाएगा। तो गम नहीं, बेटा कारगिल में शहीद हुआ, दूसरा बेटा भी ये है, तो गम नहीं लगता? नहीं, गम क्या है। संकट में जादोपटिया चित्रकला। संथाल परगना की प्रसिद्ध जादोपटिया चित्रकला आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अब इसके गिने चुने कलाकार ही बचे हैं जो कठिन परिस्थितियों के बीच जिंदगी की जंग लड़ने में जुटे हुए हैं। एक समय वो भी था जब जादोपटिया चित्रकारी की विदेश तक धमक हुआ करती थी। इस कला से सजे आकर्षक चित्र घर घर की शोभा बढ़ाते थे। कई कलाकारों को देश विदेश में सम्मान भी मिला था, लेकिन समय के साथ अब जादोपटिया चित्रकारी की चमक फीकी पड़ गई है। आस्था था, दो चार रोज आ गया, महीना 2000-3000 के जिसका कीमत का दाम है उसे कीमत दाम देते हैं। जापान से आए थे, जर्मन से काने माकुरी वो सब आए थे, वो सब ले चला गया। अभी तो कुछ कोई भी नहीं। फ्री में रख लीजिए, फ्री में रख लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। कारे फिल्म से देशभक्ति का संदेश। हजारीबाग के बड़ासी जंगल में सरीमान नहीं बेचते। तिरंगे के सम्मान को लेकर ये शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। झारखंड के युवा कलाकार अपनी जीवंत अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए न सिर्फ राजनीति में आई गिरावट पर कटाक्ष किया जा रहा है। फिर से टेंडर निकलेगा और फिर से टेंडर हम आप ही को देंगे। हाँ, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, 25 लाख रुपए आज ही हमारे घर में पहुंच जाना चाहिए। बल्कि दर्शकों के बीच देशभक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। जल्द ही सोशल मीडिया के जरिए ये शॉर्ट फिल्म दर्शकों तक पहुंचने वाली है। अभी रिसेंट जो वीडियो बन रहा है वो भी करप्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया है। पॉलिटिशियन का असली चेहरा दिखाया है कि आम इंसान कैसे उनसे त्रस्त होता है और क्या करना चाहिए जिनसे कि हम लोग सिस्टम में चेंज ला सके। कब दर्शन देंगे भोलेनाथ?
देवघर का बैद्यनाथ धाम परिसर कभी श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता था। साल में शायद ही ऐसा कोई महीना होता था जब यहाँ तिल रखने की जगह बचती थी। लेकिन कोरोना काल में आज मंदिर परिसर में वीरानी छाई हुई है। हालांकि खाली समय में मंदिर की साफ सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है। वैसे कोर्ट के आदेश पर भादो माह में भक्तों के लिए मंदिर के पट खुलने की उम्मीद जगी है। सरकार ने मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से ही अपना अपना विचार मांगा था और क्या क्या इसमें कमियां हैं उनके बारे में भी बात की गई थी। साथ साथ पंडा धर्मश्री सभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात हुई थी। उनसे भी पूछा गया था कि भादो मेला अगर आयोजित हुआ तो किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं और क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। तो अभी सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं है इसमें। अग्नि साधना से भागेगा कोरोना। आग के घेरे के बीच पटना के कलेक्ट्रेट घाट में अग्नि उपासना पर बैठे हैं बाबा बर्फानी। उनका दावा है कि उनके तप से कोरोना महामारी का खात्मा तय है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना में मरीजों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में आम लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। वहीं बाबा बर्फानी के इस कर्तव्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। अन्नदाता की सुनो गुहार। बाढ़, कटाव, बेबसी और बर्बादी, कुछ ऐसी ही कहानी है पश्चिमी चंपारण के किसानों की। साल 2017 में बाढ़ से बड़े पैमाने पर गन्ना और धान की फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन आज तक पीड़ित किसानों को कोई मदद नहीं मिल सकी। जबकि साल 2019 में ही पटना हाईकोर्ट ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दे दिया था। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माननीय कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 फरवरी 2020 तक इनको वितरण कर देना था, लेकिन आशा का राह देखते देखते मान लीजिए इतना समय बीत गया। अब किसान क्या करेगा? हार पाँच के अब माननीय न्यायालय के शरण में फिर दोबारा अमान्य में जाएगा। गड्ढे में दफन विकास। घाटशिला के गुलाडी पंचायत में 1 एकड़ जमीन पर बीते जून माह में ही ऐसे सैकड़ों गड्ढे किए गए थे। बागवानी अभियान के तहत यहाँ फलदार पौधे लगाए जाने थे, तो मनरेगा के तहत मजदूरों को काम भी मिलना था। लेकिन 2 माह बीत गए, न पौधारोपण हुआ और न मजदूरों को रोजगार मिला। अब बारिश का मौसम आ गया है और इन गड्ढों में पानी भी भर गया है, लेकिन बागवानी का सपना सपना ही बनकर रह गया है। सोनू का सुदामा। एक्टर सोनू सूद के इस ट्वीट से एथलीट सुदामा यादव की उम्मीद फिर जग गई है। पिछले साल हांगकांग में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान वो चोटिल हो गए थे। डॉक्टर ने सर्जरी कराने को कहा, लेकिन पैसे की कमी के चलते वो अपना इलाज नहीं करा सका। सुदामा के एक दोस्त ने ट्वीट कर अभिनेता सोनू सूद को इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने न सिर्फ तत्काल रिट्वीट किया, बल्कि उनकी टीम ने उनके साथ संपर्क भी किया और दिल्ली में इस महीने के अंत तक सर्जरी कराने की भी बात कही। हर जगह मदद मांगे तो कहीं से नहीं मिले, तो मेरा एक दोस्त था प्रभात लाल यादव, तो उन्होंने सोनू सूद को ट्वीट किए टैग करके, तो उधर से रिप्लाई आया और वो सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है, सर्जरी कराने के लिए तैयार है। नहीं सज रही महफिल। कोरोना काल में रामगढ़ में गीत संगीत की महफिल सूनी पड़ी है। न गायकों की तान सुनाई दे रही है और न ही नृत्यांगनाओं के पायल की झनकार। कोरोना की मार से गीत संगीत के तमाम केंद्रों में ताले लटके पड़े हैं। ऑर्केस्ट्रा से लेकर डांस और म्यूजिक क्लास तक बंद हैं। ऑनलाइन क्लास में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में पिछले 5 माह से काम नहीं मिलने के चलते लोक कलाकारों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सारी का क्लास बंद है और हम लोग कहीं नहीं कहीं कोई दूसरे उपाय मैनेज करके आज सभी कलाकार अपना आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, चल रहा है किसी तरह से। एक छोटा सा घर, वो भी ऑटो रिक्शा के ऊपर। यकीन नहीं होता तो कर लीजिए,
क्योंकि इस ऑटो रिक्शा की 36 वर्ग फुट की जगह में वो सब कुछ है जो आमतौर पर एक घर में होता है। ये घर है कहाँ, किसने बनाया है, कीमत कितनी है, सब बताएंगे। लेकिन पहले इस घर की खासियत तो जान लीजिए। इस घर को बनाया है चेन्नई के 23 साल के अरुण प्रभु ने। दरअसल साल 2019 में अरुण मुंबई और चेन्नई के स्लम एरिया में रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी को बनाने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं होती। इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में सोलो 0.1 बनाकर इस समस्या का हल निकाला। अरुण ने सेकंड हैंड बजाज i3 व्हीलर पिकअप को एक घर में बदलकर कॉन्सेप्ट होम ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को हकीकत बना दिया। उन्होंने बेंगलुरु की डिजाइन और आर्किटेक्ट कंपनी बिलबोर्ड से जुड़कर ये खूबसूरत घर बनाया है, जिसकी पब्लिक तारीफ करते नहीं थकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शहादत को सलाम। कटिहार के इस शहीद स्तंभ पर दर्ज 1942 के शहीदों के नाम उनके शौर्य की याद दिलाता है। तब 13 साल के छात्र ध्रुव कुंडू के नेतृत्व में 13 शूरवीरों ने अंग्रेजों से लोहा लेने की न सिर्फ हिम्मत दिखाई थी, बल्कि तिरंगा फहराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। आज भी शहीद स्तंभ के पास पहुंचकर यहाँ के बाशिंदे अपने वीर पूर्वजों को नमन करना नहीं भूलते। जब वह आज़ादी के लिए 13 अगस्त को आगे बढ़ा तो यहीं शहीद चौक के पास थाना के निकट वह अंग्रेज़ों की गोली के शिकार हो गए और वह अगले दिन उसकी मौत हो गई। और आज भी वह छात्र युवाओं के लिए कटिहार का प्रेरणा का स्रोत है।